हे गाइस, डीमन गॉड के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा हीरो यानी कि साओ सिंह लू ब्लड क्वीन से लड़ रहा होता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ घंटों पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे साओ सिंह लू अपने ही खाने के ऊपर सो गया होता है। तो अब आगे साओ सिंह लू कहता है कि ओए ये मैं कहाँ आ गया कि हमेशा मेरी बॉडी मेरे आत्मा से अलग क्यों हो जाती है। लगता है मैं फिर से उस चीज का शिकार बन गया हूँ, यानी कि सोल अट्रैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर साओ सिंह लू गुस्से में कहता है कि ओए गोश्त, तुमने मेरी आत्मा को फिर से यहाँ पे बुला लिया, मुझे यहाँ से जाने दो। और उसके बाद एक पर्पल लाइट चमकती है जिससे साओ सिंह लू अपने आंखों पे अपना हाथ रख लेता है और वो जैसे ही अपना हाथ हटाता है वो सोल रिलम में पहुंच चुका होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमें बताया जाता है कि सोल रिलम वो दुनिया है जिसे शक्तिशाली सोल्स ने मिलकर बनाया है। अब आपको पता ही होगा सोल का मतलब आत्मा होता है, तो प्लीज कमेंट में कोई मत पूछना। साओ सिंह लू ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है लगता है इस बार यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। फिर वो कहता है कि मैंने सुना था कि सोल रिलम असली में होता है, आज तो मैंने देख भी लिया, लेकिन ये सोल रिलम आखिर है कैसा और ये चलता किस पे है। उसके बाद एक लड़की बोलती है साउथर्न गेट यानी कि स्वर्ग के दक्षिणी दरवाजा द्वारा बनाया गया है। और फिर वो कहती है कि मैं एक ऑर्डिनरी यानी कि आम सोल नहीं हूँ। और जैसे ही वो अपने बारे में बताने लगती है साओ सिंह लू उसके मुंह पे एक पंच मारता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन मैं अपना चिकन लेग पीस आराम से बैठ के खा रहा था और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, जल्दी से मुझे यहाँ से जाने दो। और ये कहने के साथ ही साओ सिंह लू उसको मारने लगता है, यानी अच्छे से पीटने लगता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, लेकिन वो फिर से कहता है जल्दी करो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से टोइस्ट मास्टर स्कूल के लूजिया विलेज को दिखाया जाता है। यहाँ पे जुई साओ सिंह लू को देखकर हैरान हो रही होती है और फीलिंग से पूछती है कि ये तो तुम्हारा सीनियर है ना। तो फीलिंग उससे कहती है चिंता मत करो, ये अभी सिर्फ सो रहा है। जुई उससे पूछती है क्या ये सो रहा है, ये अपने खाने के ऊपर कैसे सो सकता है। तो फीलिंग उससे कहती है कि इसका कोई दोस्त नहीं है, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका जन्म सोल अट्रैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ था, इसीलिए ये सो रहा है। और यहाँ पे हमें सोल अट्रैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है कि ये बीमारी ये जिसको भी होती है उसके शरीर और उसके आत्मा यानी कि सोल के बीच में अच्छा कनेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उसके शरीर से कभी भी निकल के बाहर चली जाती है। फिर साओ सिंह लू कहती है जिसकी वजह से वो कभी भी कहीं भी सो सकता है। साओ सिंह लू अपने टेबल के ऊपर सो रहा होता है और खर्राटे ले रहा होता है। जुई उसकी बात सुनकर कहती है कि ये तो बहुत ही कूल होगा। फीलिंग उसकी बात सुनकर कहती है कि पागल लड़की, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक खतरा है कल्टीवेटर्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए तुम इसे ही ले लो, इसका नाम साओ सिंह लू है। और उसके बाद यहाँ पे हमें साओ सिंह लू के बारे में बताया जाता है कि साओ सिंह लू स्कूल में सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़का था और जल्दी ही साओ सिंह लू लेवल 1 का ताओइस्ट मास्टर बनने वाला था, जिस वजह से सब उसे गॉड ऑफ कल्टीवेशन कहते थे। और साओ सिंह लू गॉड ऑफ कल्टीवेशन बनने ही वाला था, लेकिन अगर उससे कोई भी यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तो उसकी शक्तियाँ 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल के लिए चली जाएंगी। और जैसे ही साओ सिंह लू गॉड ऑफ कल्टीवेशन बनने वाला होता है वो अचानक से सो जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम गॉड ऑफ कल्टीवेशन से चेंज होके द गॉड ऑफ स्लीप रखा जाता है। और पीछे हमने जाना था कि साओ सिंह लू को सोल अट्रैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसकी वजह से वो कहीं भी कभी भी सो जाता है। जुई फीलिंग से कहती है कि क्या कोई तरीका नहीं है कि इसकी आत्मा इसकी बॉडी से ना निकले। फीलिंग उससे कहती है कि हाँ, तरीका तो है। डीन चाहते थे कि वो इसकी बॉडी पे इंचेनमेंट यानी कि जादू कर दे जिससे उसकी बॉडी से उसकी आत्मा ना निकले, लेकिन इसने ही मना कर दिया। जुई कहती है कि मैं तो होती तो मना नहीं करती। फीलिंग कहती है कि हाँ, एक नॉर्मल इंसान तो मना नहीं करता, लेकिन पता नहीं इसने क्यों मना कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये जीनियस है या फिर एक बहुत बड़ा मूर्ख इंसान। और अब सीन वापस से साओ सिंह लू के पास शिफ्ट होता है। यहाँ पे वो लड़की साओ सिंह लू से कह रही होती है कि मैं घोस्ट नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक फरी हूँ, लेकिन साओ सिंह लू उससे कहता है कि फरी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है लेकिन तुम तो खूबसूरत नहीं लगती। तो वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे देखना चाहते हो, और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो शांत हो जाती है और कहती है कि मैं तो एक फरी हूँ, मुझे ऐसा नहीं चिल्लाना चाहिए। और उसके बाद वो अपने मैजिक से अपना चेहरा ठीक कर लेती है और मन में सोचती है और ये कहती है कि मुझे इस लड़के से प्यार से बात करनी होगी, फिर ये मान जाएगा। और वो जैसे ही कहती है कि तुम स्माइल करो, वैसे ही साओ सिंह लू उसके मुंह पे एक और खींच के पंच मारता है। मार खाने के बाद वो लड़की साओ सिंह लू के ऊपर जोर से चिल्लाती है और कहती है बार बार तुम मुझसे दूर चले जाते हो और मैंने तो सिर्फ स्माइल की और तुमने मुझे मार दिया। तुमने मुझे मारा क्यों? क्या तुमको पता है कि अपने फेस को बार बार ठीक करने के लिए कितना साइकिक पावर लगता है? साओ सिंह लू कहता है कि तुम अनुमान लगाना बंद करो, तुम एक फरी नहीं हो। तो लड़की चौंक जाती है और कहती है क्या मैं बहुत सालों से तुम जैसे आत्माओं से परेशान हूँ, क्या ये बुरी बात नहीं है? लेकिन आत्मा के प्रशिक्षण से मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। मैं किसी के भी मुंह पे एक पंच मार के
करके ये जान लेता हूँ कि उसके अंदर कितनी साइकिक पावर है, वो कौन से लेवल पे है। और वो लड़की सोचती है और कहती है कि क्या इसीलिए इसने मेरे फेस पे एक पंच मारा था सबसे पहले। फिर शाओ सिंह लू कहता है कि जर्नली मुझे किसी का भी पावर लेवल टेस्ट करने के लिए एक पंच मारना पड़ता है। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी साइकिक पावर अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें अपने फेस पे एक पंच से इसे टेस्ट करने नहीं दे सकती। फिर शाओ सिंह लू कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा साइकिक पावर मेरे से थोड़ा ही ज्यादा है, इसीलिए तुम एक फरी नहीं हो सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को एक फरी कहने की। उसके बाद वो लड़की अपने फेस पे जबरदस्ती स्माइल लाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे सोल हो, लेकिन एक वजह से मेरी साइकिक पावर अभी थोड़ी कम हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फरी नहीं हूँ, और ये सोल रिलम है जहाँ पे कोई भी नॉर्मल सोल आ जा नहीं सकती है, इसीलिए मुझे मेरी आइडेंटिटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद शाओ सिंह लू कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये सोल रिलम रियल है। तो वो लड़की घबराते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स। शाओ सिंह लू कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है कि कुछ ड्रीम लैंड सोल रिलम जैसे ही होते हैं, हालांकि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही है, लेकिन सोल रिलम में सोल के लिए सब कुछ सच होता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ड्रीमलैंड साइकिक पावर द्वारा क्रिएट किया गया हुआ एक इल्यूजन होता है, ये बस एक फिल्म के जैसा होता है। और यहीं पे हमें एक गोले में दो आत्माएं दिखाई जाती हैं, जिसमें से एक सोल कहती है कि यहाँ पे तो बड़ा सा समंदर है, मैं इसमें स्विमिंग करने जा रहा हूँ। तो दूसरा सोल उससे कहता है कि नहीं, तुम एक कदम भी मत हिलाओ, नहीं तो ये ड्रीमलैंड पूरी तरह से बिखर जाएगा। और उसके बाद शाओ सिंह लू अपना हाथ आगे करता है और अपने साइकिक पावर से पूरे ड्रीमलैंड को तोड़ देता है। तो वो लड़की कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने जैसा सपना देखा था मैंने वैसा ही ड्रीमलैंड बनाया था, मेरा ड्रीमलैंड तो पूरी तरह से परफेक्ट था। तो शाओ सिंह लू कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया, जब मैंने तुमको हिट किया था तभी मुझे पता चल गया था, क्योंकि तुमने मेरे पंच को डॉच नहीं किया था। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है, सभी चीज इल्यूजन है। तो वो लड़की मन में सोचती है, सोचने की शक्ति काफी अच्छी है। फिर शाओ सिंह लू कहता है कि जल्दी से बताओ तुम कौन हो, वरना जानती हो ना मैं क्या करूंगा। और फिर से वो कहती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकले, मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। और उसके बाद वो एक राक्षस में बदलने लगती है। शाओ सिंह लू ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है ये तो एक इवल सोल है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से इवल सोल में बदल चुकी है। इवल सोल का मतलब होता है इवल सोल दूसरे सोल को निगल लेते हैं इमोर्टल होने के लिए। फिर शाओ सिंह लू कहता है कि लगता है कि अब मेरे पास मेरी ताकत इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने तो सोचा था कि कोई मुझसे शायद मजाक कर रहा है, कोई दूसरा सोल, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही निकला। चलो आज का दिन तो बहुत ही लकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लुजिया विलेज में क्लास 3 ग्रेड 1 को दिखाया जाता है, जहाँ पे फीलिंग शाओ सिंह लू को देख रही होती है और कहती है कि अभी तक ये क्यों नहीं उठा, लंच भी पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक ये उठा नहीं। उसके बाद फीलिंग शाओ सिंह लू का चिकन लेग पीस लेके जुई को दे देती है और कहती है तुम इसे खा जाओ, इसके अंदर बहुत सारी साइकिक पावर है। जुई उसको खाने के बाद कहती है यम्मी, इसमें तो सच में बहुत ही ज्यादा साइकिक पावर है। और फिर वो फीलिंग से पूछती है कि कैसे, इस चिकन लेग पीस में साइकिक पावर कहाँ से आई। तो फीलिंग कहती है कि ये चिकन लेग पीस एक प्रकार का सोल एम्यूलेटिंग फूड है। तो जुई कहती है कि क्या ये इंसानों के सोल से बना है। तो फीलिंग कहती है कि नहीं, ये तो बस एक प्रकार का एम्यूलेट साइकिक पावर है। और फिर हमें बताया जाता है कि सोल एम्यूलेटर एक प्रकार का बिजनेस है और ये जिसके पास भी होता है उसके पास कुकिंग की बहुत ही अच्छी नॉलेज और बहुत ही अच्छी समझ होती है। और सोल एम्यूलेटर बहुत ही अच्छा खाना बना सकता है जिसके अंदर साइकिक पावर हो सकती है, जिसकी वजह से सोल एम्यूलेटर्स का ताकतवर लोग और रॉयल्टी फैमिली भी बहुत ज्यादा इज्जत करती है और उन्हें सम्मान देती है। और यही चीज शाओ सिंह लू के पास है। जुई ये बात सुनने के बाद कहती है कि वाह, सोल एम्यूलेटर तो बहुत ही अमेजिंग है, मैं भी आगे जाकर सोल एम्यूलेटर ही बनूंगी और डिलीशियस खाने बनाऊंगी। तो फीलिंग कहती है कि इसके लिए तुम्हें सबसे पहले सोल कल्टीवेटर बनना पड़ेगा, उसके बाद जाके तुम सोल एम्यूलेटर बन सकती हो। जुई उससे कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, आखिर इसने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा। तो फीलिंग उससे कहती है कि खुद से, और कहती है कि जब शाओ सिंह लू 6 साल का था तब डीन ने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन वो सिर्फ उसके ट्यूशन का और रहने का खर्च देते थे, उसे उसके खाने का खर्च खुद ही उठाना पड़ता था और साथ में उसको खुद के लिए खाना खुद ही बनाना पड़ता था। और साथ में डीन ने उससे ये भी कहा था कि हमारे पास ज्यादा फूड नहीं है, इसीलिए तुम अपने खाने के लिए ब्लैक फॉरेस्ट से मॉन्स्टर को पकड़ के उसे बना के खाया करो। और फीलिंग ने उसके लिए हाँ बोल दिया था। ये बात सुनने के बाद जुई कहती है डीन ने उसे ऐसा मैजिक साइन क्यों नहीं दिया जिसे देखने के बाद लोग अपना खाना उसे दे देते हैं। फीलिंग ये देखने के बाद गुस्सा हो जाती है और कहती है कि दोबारा ये साइन कभी भी मुझे मत दिखाना। और अब हमारा तीसरा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे की एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।